हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों में होते हैं, ठीक है। तो इनमें जब होता है तो इसमें लेस सॉल्यूट होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, और मोर सॉल्वेंट होता है, ठीक है। ठीक, लेस सॉल्यूट होता है, मोर सॉल्वेंट होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। मोर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन होती है, ठीक, और लेस सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन होती है, ठीक है। लेस सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन होती है। कैसे? अब हमने बात करी डिफ्यूजन में, ऑस्मोसिस में, कि एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन से एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है ना। तो जितना भी हायर कंसंट्रेशन है, अगर मान लो यहाँ पे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम है, तो बाहर जो सेल होगी, मान लो हमने एक सेल बनाई, हम एक सेल बनाते हैं, ठीक, और यहाँ पे भी हमने एक सेल बनाई, ठीक। तो हमारी जो सेल के अंदर की कंसंट्रेशन है उसमें क्या है, लेस सॉल्यूट है और मोर सॉल्वेंट है, ठीक। सेल के अंदर क्या है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सेल के अंदर, अरे सॉरी गलत हो गया ये, हमें सॉल्यूशन बनाना है। जब हम सॉल्यूशन बनाएंगे तो हमने हाइपोटोनिक बनाया और ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बनाया, ठीक है, दो सॉल्यूशन बनाया, ठीक। ठीक, दो सॉल्यूशन बना लिया। इस सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है वो लेस है और सॉल्वेंट मोर है ना। सॉल्यूशन में क्या हमने बोला कि लेस सॉल्यूट है और मोर सॉल्वेंट है। इसमें जो सॉल्यूशन है उसकी क्या है, मोर सॉल्यूट है और लेस सॉल्वेंट है, ठीक है, यही बताया हमने, ठीक। तो इसके अंदर जब हम कोई सेल डालेंगे, मान लो हमने डाल दी पोटैटो की सेल, ठीक है, पोटैटो का एक थिन स्लाइस काटा, ठीक है, उस थिन स्लाइस को काट के हमने इस सॉल्यूशन में इंप्लीमेंट कर दिया, इस सॉल्यूशन में डाल दिया, ठीक है। तो जब हमने इसको डाला तो क्या बता, इसके कंपैरिजन में आप बताओ कि इसकी जो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन होगी वो ज्यादा होगी कि कम होगी? ज्यादा होगी भाई, क्योंकि हमने सॉल्यूशन ही लेस सॉल्यूट का डाला है ना, हमने तो सॉल्यूशन ही लेस सॉल्यूट का डाला है, तो इसके मुकाबले में जितनी भी आप सेल डालोगे उसकी सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ऑटोमेटिकली मोर हो जाएगी। तो इसके कंपैरिजन में इसकी जो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन है वो मोर हो जाएगी और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन लेस हो जाएगी, ठीक। इसके कंपैरिजन में बताइए, जब यहाँ पे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन मोर है और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन लेस है, तो उसके कंपैरिजन में सेल की जो कंसंट्रेशन है, सेल के जो मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन है, उसमें सॉल्यूट की जो कंसंट्रेशन होगी वो लेस हो जाएगी, लेस सॉल्यूट हो जाएगा और मोर सॉल्वेंट हो जाएगा, है ना। यही तो कब से कह रहा है, हाइपोटोनिक क्या कह रहा है कि सेल स्वेल हो जाती है, क्यों हो जाती है, क्योंकि लेस सॉल्यूट कंसंट्रेशन प्रेजेंट होता है उसमें और मोर सेल में प्रेजेंट होगा, ठीक है। और हमने क्या बात करी थी, लोअर टू हायर, अरे सॉरी हायर टू लोअर, हायर टू लोअर, ठीक। सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं हम, जब सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं सॉल्वेंट की, तो जब हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो हायर टू लोअर जाएगा, मतलब हायर टू लोअर, जहां पे कंसंट्रेशन सॉल्वेंट की कम होगी वहीं पे जाएगा ना, और यहाँ पे सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन क्या है, कम है, तो सेल यहाँ की क्या है, श्रिंक कर जाएगी, यहाँ की स्वेल कर जाएगी, ठीक है। ये तो जी हमने बात कर ली डिफ्यूजन की, है ना। ऑस्मोसिस में एक प्रोसेस और होता है, एक्सोस्मोसिस और एंडोस्मोसिस का, ठीक है। एंडोस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस की जब हम बात करते हैं तो हम सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, किसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं, सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में बात करते हैं।
तो जब हम सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि लोअर से हायर जाता है। अरे मैम आप क्या पढ़ा रही हैं, क्या क्या पढ़ा रही हैं, मेरा तो दिमाग ही नहीं चल रहा है। देखो जब हम सॉल्वेंट की बात करेंगे सॉल्यूशन में, ठीक है, तो मोर से लेस हमने हमेशा पढ़ा, हायर से लोअर कंसंट्रेशन में, ठीक है। जब भी हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक एकदम नॉर्मल पूछे, ठीक है, जब वो पूछे कि कोई क्वेश्चन अगर आ गया कि सॉल्यूशन में, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में एक सेल रखी है, वो सेल के मतलब उस सेल का क्या होना है, स्वेल करना है, श्रिंक करना है, सीधा क्वेश्चन है, सीधा जवाब है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा है तो भाई स्वेल ही करेगी, और हाइपरटोनिक में रखा है तो श्रिंक ही करेगी। सॉल्यूट के भी कंसंट्रेशन में जब हम बात करेंगे, कि जब सॉल्यूट की कंसंट्रेशन में हम बात करेंगे, क्योंकि हाइपोटोनिक का क्या है, लेस सॉल्यूट कंसंट्रेशन है, और हाइपरटोनिक का मोर सॉल्यूट कंसंट्रेशन है। तो हमेशा हमने डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में बात क्या करी है, हायर टू लोअर कंसंट्रेशन ना। तो लेकिन जब हम सॉल्यूट के रेस्पेक्ट में बात करें, क्योंकि हमें हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन सॉल्यूट के बेसिस पे बात करनी है, ठीक। जब हम सॉल्यूट के बेसिस पे बात करेंगे तो क्या होगा, हमेशा लोअर से हायर की तरफ जाएगा, ठीक, हमेशा लोअर से हायर की तरफ जाएगा, मतलब लेस सॉल्यूट से मोर सॉल्यूट की तरफ जाएगा, हमेशा लेस सॉल्यूट से मोर की तरफ। इसमें भी क्या होगा, जब लेस सॉल्यूट से मोर की तरफ गया तब भी, ऊपर जब गया तब भी सेल स्वेल करेगी, और इसमें भी लेस सॉल्यूट से मोर सॉल्यूट की तरफ आया तो भी सेल श्रिंक करेगी, ठीक है। प्रोसेस वही होना है, लेकिन जब हम सॉल्यूट के उससे बात करेंगे तो हमेशा हम देखेंगे लोअर टू हायर कंसंट्रेशन, ठीक है। और जब सॉल्यूट की जहां पे बात नहीं होगी, सीधा सीधा हाइपो और हाइपर की बात होगी, वहां सीधा सीधा लगाना है हायर टू लोअर, मतलब जहां पे कम होगी वहां पे ही वही उसी की तरफ ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक, समझ आया। और इस प्रोसेस को कहते हैं एंडोऑस्मोसिस, ठीक, इसको कहते हैं एक्सोऑस्मोसिस। आई होप सबको समझ में आ गया होगा एंडोऑस्मोसिस क्या है, एक्सोऑस्मोसिस क्या है, ऑस्मोसिस क्या है ना। और आई होप सबको ये भी समझ आ गया होगा कि किससे कंसंट्रेशन में कब कहाँ जाना है, डिफ्यूजन क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, उसकी ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म क्या है पैसिव की, है ना। बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा वाइड टॉपिक है, ठीक है। तो सीधा सीधा हम फिर एक बार समरी ले लेते हैं, क्योंकि भाई हमें दिमाग में बिठाना है इसको किसी भी तरीके से, चाहे आप कॉन्सेप्ट से बिठाओ, चाहे आप जैसा मेरा तरीका है उस तरीके से बिठाओ, ठीक है। उसको किसी ना किसी तरीके से उसको दिमाग में बिठाना है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, डिफ्यूजन पढ़ा, ऑस्मोसिस पढ़ा, दोनों में हायर टू लोअर कंसंट्रेशन तक जा रही थी, ठीक, वो गई। पैसिव की बात हो रही है यहाँ पे, दो तरीके से ट्रांसपोर्ट होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, है ना। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में दो तरीके से होती है, एक्टिव वाली भी हम नेक्स्ट स्लाइड्स में पढ़ेंगे। पैसिव वाले में हमने डिफ्यूजन ऑस्मोसिस पढ़ा, उसमें हमने तीन तरीके के सॉल्यूशंस पढ़े, हाइपर, हाइपो और आइसोटोनिक, है ना। आइसोटोनिक भैया बिल्कुल न्यूट्रल है, इनसे कोई मतलब ही नहीं है, इनमें कोई नेट मूवमेंट नहीं होती, इनमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन दोनों में बराबर होती है, तो कोई मूवमेंट ही नहीं होती है, इन एंड आउट कुछ नहीं होता है, ठीक। हाइपो हाइपो में क्या होता है, लेस सॉल्यूट है, मोर सॉल्वेंट है ना। तो इसमें जो सेल है वो स्वेल कर जाती है, सीधा सीधा हाइपो स्वेलिंग, हाइपर श्रिंक, ठीक है। और ऑस्मोसिस की जब हम बात करेंगे उसमें दो टाइप्स के होते हैं, एंडोऑस्मोसिस, एक्सोऑस्मोसिस। इसमें भी स्वेलिंग और श्रिंक होता है, बट इसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन पे हम बात करते हैं। तो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन पे हम जब भी बात करेंगे उसमें क्या हम बात करेंगे कि हमेशा जो लेस लोअर टू हायर पे जाता है, ठीक है, लोअर टू हायर पे जाएगा। तो किसके बारे में, सॉल्यूट। जब सॉल्यूट लोअर से हायर पे जाएगा, जहां पे भी सॉल्यूट लिखा हो या कोई सॉल्यूशन लिखा हो, जैसे चीनी का घोल, नमक का घोल कुछ उसमें डाल दिया हो, उस सॉल्यूट में चीनी का घोल, नमक का घोल कुछ डाल दिया हो, जब उस सॉल्यूट की बात करेंगे, जैसे कॉपर डाल दिया हो, कुछ भी मतलब एक कोई सॉल्ट डाल दिया हो, कोई चीनी डाल दी हो, वो सॉल्यूट की बात करेंगे, तब लोअर टू हायर जाएगी हमेशा कंसंट्रेशन। लेकिन जब हम सीधा सीधा हाइपोटोनिक सोल्यूशन और हाइपरटोनिक सोल्यूशन की बात करेंगे या डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस की बात करेंगे, तो हायर टू लोअर कंसंट्रेशन पे जाएगी, ठीक है। जहाँ पे ज्यादा होगा वहां से कम की तरफ जाएगी, ठीक है। ये क्वेश्चन ज्यादातर सॉल्यूट के बेसिस पे ही पूछते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है, ठीक है। आगे मैं आपको एक दो क्वेश्चन ऐसा कराऊंगी कि आपको
क्वेश्चन समझ में आ जाए कि क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। देखिए हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक है ना, ये है हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक। ये कितना खुश है, ये आइसोटोनिक वाला कितना खुश है, एकदम मौसम भाई, हमें तो कोई दुखी नहीं है जीवन में, हमारा तो कुछ होना ही नहीं है। लेकिन जब हाइपरटोनिक की बात होगी तो सेल श्रिंक करती है, उसको हम बोलते हैं क्या, प्लाज्मोलिसिस। उस टर्म को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोलिसिस। ठीक, और जब सेल स्वेल करती है उसको हम क्या बोलते हैं, साइटोलिसिस। ठीक, इनके टर्म्स होते हैं प्लाज्मोलिसिस का श्रिंकेज और साइटोलिसिस स्वेलिंग को। ठीक है, देखो हाइपोटोनिक में वाटर एंटर्स, सेल स्वेल्स, अभी मैंने बताया पीछे आपको, हाइपरटोनिक में वाटर लीव्स, सेल श्रिंक्स, ये भी बता दिया। आइसोटोनिक नो नेट मूवमेंट, समझ आ गई। नेक्स्ट, ये टर्म हमारी एनसीईआरटी में दिया है प्लाज्मोलिसिस का, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का, है ना, कि क्या होता है प्लाज्मोलिसिस, मतलब पी है, होती किस में है, एनिमल्स में होती है कि प्लांट्स में होती है, भैया प्लांट्स में होती है। हमें कैसे याद रखना है, हमें याद रखना है प्लीज पी से प्लांट्स में होती है, प्लाज्मोलिसिस प्लांट्स में होती है। ठीक है, तो प्लाज्मोलिसिस क्या होती है, सेल श्रिंक कर जाती है, यही तो है, सेल वॉल वही की वही रहती है, सेल वॉल क्योंकि रिजिड स्ट्रक्चर है, डेड स्ट्रक्चर है, तो सेल वॉल वहीं की वहीं रहती है, लेकिन सेल जो है वो श्रिंक कर जाती है। क्यों श्रिंक कर जाती है, जब प्लांट सेल को, किसी सेल को, प्लांट की सेल को किसी सॉल्टी या शुगरी इन्वायरमेंट में रखा जाता है, तो जो सेल का कंसंट्रेशन है, सेल के अंदर का जो कंसंट्रेशन है वो आपको बताया मैंने। अब ये कह रहा है कि शुगरी और सॉल्टी है ना, तो इस प्लांट सेल को हमने किस में रखा है, एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा है, किसी शुगरी में। शुगरी मतलब यहाँ पे सॉल्यूट का कंसंट्रेशन मोर है, मोर सॉल्यूट है ना, और लेस सॉल्वेंट, तो उसके कंपैरिजन में यहाँ पे सॉल्यूट का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, है ना। तो जब मोर सॉल्यूट है, लेस सॉल्यूट है, जब हमने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा, ये क्या कह रहा है, सॉल्टी और शुगरी इन्वायरमेंट कह रहा है, तो सॉल्टी और शुगरी मतलब सॉल्यूट वाले, मतलब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा है, तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा है, तो हाइपरटोनिक में मोर सॉल्यूट होता है और लेस सॉल्यूट कंसंट्रेशन सेल के अंदर हो जाएगी एज कंपेयर टू सॉल्यूशन। तो जब हम सॉल्यूट की बात कर रहे हैं तो लेस से मोर पे जाएगा, जितना भी सेल का पानी है वो कहाँ बाहर आ जाएगा, है ना, बाहर आ जाएगा, तो बाहर आ जाएगा तो जितनी भी सेल है वो श्रिंक कर जाएगी, श्रिंक कर गई तो भाई प्लाज्मोलिसिस हो गया, है ना, प्लांट्स की। फिर क्या कर रहा है ये, द वाटर मूव्स आउट ऑफ द सेल causing cytoplasm and membrane inside the cell wall to the area to shrink and pull away. It's like the cell is squeezed. छोटा सा गुचड़ मुचड़ के हो जाता है, एकदम छोटे से गुचड़ मुचड़ के हो जाता है। ये देखो जितना भी इसका पानी था सेल के अंदर का, वो सब गुचड़ मुचड़ के चला आता है बाहर। ठीक है, इसको हम कहते हैं प्लाज्मोलिसिस, ये टर्म। ठीक, साइटोलिसिस क्या है, साइटोलिसिस क्या है, साइटोलिसिस हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा हुआ है ना, इसमें सेल जो है वो स्वेल कर जाती है, और स्वेल कर गई तो भाई ब्रेक डाउन हो गया, है ना, सेल की लाइसिस हो जाती है। अब किसी की चीज में, आप किसी भी चीज में भरते रहो भरते रहो भरते रहो, वो तो बड़ा होते होते तो फट तो जाएगा ही। आप ही अगर खा रहे हो कितना खा रहे हो भाई, फट जाओगे किसी दिन मोटे होके, है ना। तो ये क्या हो गई, सेल की लाइसिस हो गई। ठीक है, तो साइटोलिसिस क्या है, अकर्स व्हेन अ सेल बर्स्ट ड्यू टू एन ऑस्मोटिक इम्बैलेंस। जब बहुत ज्यादा इसमें पानी भर जाएगा सेल के अंदर, बहुत ज्यादा पानी भर जाएगा, बहुत ज्यादा पानी भर जाएगा, तो क्या करेगी सेल, कितना ही लेगी भाई, फूट गई, पूरी फूट गई, तो इसकी सेल की लाइसिस हो गई, सारा बाहर आ गया। ठीक है, ये एनिमल्स और प्रोटोजोआ में होता है। ठीक, साइटोलिसिस किस में होती है, एनिमल्स और प्रोटोजोआ में, और प्लाज्मोलिसिस किस में होती है, प्लांट्स में। ठीक, कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आप जब क्वेश्चंस देखोगे तो पहला स्टेटमेंट आप, ये असर्शन रीजनिंग होती है। ठीक है, ये असर्शन और रीजनिंग होती है।
ज्यादातर पूछी जाती है, असर्शन और रीजनिंग। ठीक है, तो जब आप असर्शन और रीजनिंग की बात करोगे तो दोनों स्टेटमेंट आप बहुत आराम से पढ़ोगे। तो पहला स्टेटमेंट पढ़ो कि द सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो नोन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सही है, सही है, सेल मेम्ब्रेन को हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट भी जब हम पढ़ेंगे तो क्या है वो, द सेल वॉल इज फ्लेक्सिबल एंड कैन चेंज शेप। सेल वॉल, सेल वॉल मैंने पहले लेक्चर से बता रखा है कि सेल वॉल डेड होती है और फ्लेक्सिबल नहीं होती है, और यहाँ ये क्या कह रहा है भाई कि सेल वॉल फ्लेक्सिबल है। ठीक है, पहला वाला आप देखो क्या कह रहा है, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। नहीं भैया, बोथ द स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। स्टेटमेंट वन इज ट्रू, हाँ स्टेटमेंट वन ट्रू है, बट स्टेटमेंट टू इज फॉल्स, गलत तो है। ठीक है, ये हम मान के चलेंगे कि ये हमारा ऑप्शन सही हो सकता है। नेक्स्ट देखोगे कि स्टेटमेंट वन इज फॉल्स, ये तो सीधा सीधा यही गलत हो गया, पहला स्टेटमेंट तो सही ही है। ठीक है, बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, नहीं, तो क्या हो गया, बी वाला ऑप्शन सही हो गया। इसी तरीके से आपको मतलब ये नहीं है कि भाई फॉरन मिल गया तो भाई फॉरन पहला ही वाला अगर हमें सही दिख रहा है तो उसी पे लगा दिया, नहीं, आप सारे ऑप्शंस पे रख के देखोगे। ठीक है, उसके बाद जो आपको सही लगेगा आप वो टिक करोगे, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं भाई, एक जैसे बहुत सारे दे देते हैं, है ना। फिर हम बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन की, ये सीधा सीधा क्वेश्चन है कि द केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ, इनमें से किस, कौन कौन से पे एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ होता है, किस किस चीज से मिलके प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना होता है। ऑल ऑफ देम भाई, लिपिड की भी बाई लेयर होती है, प्रोटीन्स एम्बेडेड होती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी लगे होते हैं, तो भाई क्या है, ऑल ऑफ देम। ठीक, फिर a biological part of the cell that separates the inner part of the cell from the outside environment is called, सेल वॉल तो होगी नहीं, साइटोप्लाज्म भी नहीं, वो तो अंदर होता है, न्यूक्लियस भी अंदर होता है, क्या हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक, ऐसा नहीं है कि हमें पहले ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिख गया तो लगा दिया, बाकी भी देखो, क्या पता प्लाज्मा मेम्ब्रेन से भी ऊपर कुछ हो,